वहीं ईरानी राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान की तरफ से जो कहा गया है वो भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। उन्होंने ईरान के पुराने रुख को दोहराया है, कहा है कि हम परमाणु हथियार नहीं बना रहे हैं, पूरे क्षेत्र को अस्थिर करने की हमारी कोई मंशा नहीं है, ये हम नहीं करना चाहते। समझौता ईरान की मर्यादा की कीमत पर नहीं हो सकता। और वहीं अमेरिका ईरान डील पर एक और बड़ी खबर है। डील पर मुश्तबा खामनेई ही आखिरी फैसला लेंगे। डील पर बोले ईरानी राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान, सुप्रीम लीडर की मंजूरी से ही डील संभव है। तो देखिए, ये कुल मिलाकर साफ तौर पर कहा जा सकता है कि मुश्तबा का फैसला ही अंतिम होगा। डील पर ईरानी राष्ट्रपति की तरफ से भी यही कहा गया है कि सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई की मंजूरी से ही फैसले होंगे। राष्ट्रपति IRGC भी सुप्रीम लीडर के अधीन है। यूरेनियम डील पर मुश्तबा की मुहर जरूरी है। हॉर्मुज ब्लॉकेड पर भी फैसले का इंतजार है। ईरान में सुप्रीम लीडर ही सबसे शक्तिशाली पद है। बीते दिनों ये खबरें भी सामने आई थीं कि मसूद पजेश्कियान को साइडलाइन किया जा रहा है, चल IRGC की रही है, और अब इसके बाद मसूद पजेश्कियान की तरफ से ये बयान देकर उन सारी संभावनाओं पर भी विराम लगाने की कोशिश की गई है। और ईरानी सैन्य अधिकारी की अमेरिका को धमकी सामने आई है, दोबारा हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। हबीबुल्लाह सैयारी की तरफ से यह कहा गया है, किसी भी हमले का जवाब देने के लिए ईरानी सेना तैयार बैठी है। ईरान के पास बहादुर कमांडर्स की कमी नहीं है, यह कहा गया है सैयारी की तरफ से। तो डील होगी नहीं तो महायुद्ध छिड़ेगा, आसार तो यही है। ईरान की जंगी तैयारी पूरी है। वॉर मोड में एयर डिफेंस यूनिट को रखा गया है। मिसाइल प्रोडक्शन पहले से कहीं ज्यादा तेज कर दिया गया है। नई जनरेशन की मिसाइलों से इस बार हमले संभव हैं। बताया क्या जा रहा है, शर्तों पर सहमति की कोशिश की जा रही है। मध्यस्थ के जरिए डील की कोशिश है। हो क्या रहा है, फिर से हमलों की तैयारी हो रही है। एक दूसरे को धमकियां दी जा रही हैं, दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। इसके मायने क्या हैं? डील के लिए प्रेशर बनाना, कोई हार नहीं मानना चाहता। वैश्विक स्तर पर जीत दिखाने की कोशिश की जा रही है। मनीष, ये तो प्रोजेक्शन दोनों ही ओर से हो रहा है। ईरान ये साबित करने की पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी भी हाल में ईरान का सरेंडर मुमकिन नहीं है। अमेरिका हर हाल में जीत हासिल करना चाहता है। एक सम्मानजनक एग्जिट पॉइंट तलाशते नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। हकीकत में हो क्या रहा है? समझौता होगा तो कैसे होगा? देखिए, यही सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है कि ये समझौता कैसे होगा और ये समझौता क्या हो पाएगा। क्योंकि अगर आप देखें तो भले ही ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये दावे किए जा रहे हों कि 95% बात बन गई है, कुछ चीजें बची हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद 95% बातें अभी बची हुई है। पहली बात तो यही थी, रिजीम चेंज, वो तो अब होने से रहा। न्यूक्लियर प्रोग्राम पर किसी भी तरह का समझौता हरगिज नहीं होगा। ईरान मिसाइल कार्यक्रम नहीं छोड़ेगा। रही बात हॉर्मुज स्ट्रीट पर अपना दावा, अब एक नई शर्त ईरान की तरफ से आ गई है, वो भी शुरू से वो कह रहे हैं कि हम नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता है कि ईरान की तरफ से कहीं किसी भी तरह की रियायत अमेरिका को मिलने वाली है। तो अमेरिका की तरफ से लगातार कोशिश तो की जा रही है, कई देशों को इसमें इन्वॉल्व भी किया गया है कि आप ईरान को समझाएं, लेकिन दरअसल ईरान के नए सुप्रीम लीडर इस बात को बखूबी जानते हैं कि एक बार आपने ईरान अमेरिका के साथ समझौता कर दिया तो फिर उसका हश्र लीबिया वाला होगा। और मैं आपको बताऊं कि ये बात ईरान के तत्कालीन सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खamenei कहते थे कि लीबिया जैसा ईरान का हाल ना हो, इसलिए आप अमेरिकियों पर भरोसा ना करें। तो चूंकि उनका भरोसा ही अमेरिकियों पर नहीं है, इसलिए वो किसी भी कीमत पर ट्रंप के दावे या ट्रंप के किसी भी तरह के आश्वासन पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। बिल्कुल सही बात है। और मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए ये साफ तौर पर नजर भी आता है कि अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब बातचीत चल रही थी जेनेवा में, मस्कट में, उसी दौरान अमेरिका ने सारी बातों को नजरअंदाज करते हुए हमला कर दिया, ईरान पर जंग थोप दी।